हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। तो आज के सेशन में हम महात्मा गांधी से रिलेटेड अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज महात्मा गांधी की जयंती के साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये यूपी के वाराणसी में इनका जन्म हुआ था और ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध होता है तब इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और लाल बहादुर शास्त्री जी अपनी सादगी, विनम्रता और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु भारत के बाहर ताशकंद उज़्बेकिस्तान में हुई थी। और इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 में हुई थी। और 1966 में इनको मरणोपरांत जो है भारत रत्न दिया गया था। और इनकी समाधि लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि दिल्ली विजय घाट में स्थित है। ओके, तो ये था लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। अब देखेंगे हम गांधी जी। महात्मा गांधी जी का जो नाम था वो मोहनदास करमचंद गांधी था। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतली बाई था। और गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। और इसी उपलक्ष्य में 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। गांधी जी का विवाह 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और दार्शनिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय थे। ओके, गांधी जी कानून की पढ़ाई के लिए 1888 में इंग्लैंड गए थे और वहां पे इनकी जो कानून की डिग्री प्राप्त कर ली थी इन्होंने 1891 में कर ली थी। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे गांधी जी 9 जनवरी 1915 में। और इसीलिए जो है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, गांधी जी की आत्मकथा जो थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ और इनका सिद्धांत था सत्य और अहिंसा। गांधी जी प्रसिद्ध वकील, राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता थे। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे गांधी जी के प्रमुख आश्रम। ये वो आश्रम है जिनकी स्थापना गांधी जी ने की थी। कुछ दक्षिण अफ्रीका में है और कुछ भारत में है। तो देखते हैं फिनिक्स फार्म, इसकी स्थापना गांधी जी ने 1904 में डरबन दक्षिण अफ्रीका में की थी। टॉल्स्टॉय फार्म, इसकी स्थापना गांधी जी ने 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में की थी। साबरमती आश्रम, इसकी स्थापना गांधी जी ने 1915 में साबरमती नदी अहमदाबाद में की थी। ओके, सत्याग्रह आश्रम, इसकी स्थापना गांधी जी ने 1915 में कोच्चारम अहमदाबाद में की थी। अनाशक्ति आश्रम, इसकी स्थापना गांधी जी ने 1929 में कौसानी उत्तराखंड में की थी। और वर्धा महाराष्ट्र में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1936 ईस्वी में की थी। ओके, नेक्स्ट गांधी जी की उपाधियां। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है गांधी जी को केसरी हिंद तथा भर्ती करने वाला सर्जेंट ये उपाधि दी गई थी। उसके बाद भंगी शिरोमणि, ये गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान कहा गया था। आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दी थी गांधी जी को उपाधि। बापू की उपाधि किसने दी थी? CF एडूस
और जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को बापू की उपाधि दी थी। देशद्रोही फकीर और अर्धनंगन फकीर, ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था गांधी जी के लिए। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी और महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा महात्मा गांधी को कहा गया था। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट उपाधियां थी गांधी जी की। गांधी जी की प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो कि महात्मा गांधी की आत्मकथा है। सुनो विद्यार्थियों, हिंद स्वराज, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, गीता माता, ये सब गांधी जी की पुस्तकें हैं। ओके, नेक्स्ट गांधी जी से संबंधित कुछ अन्य तथ्य हैं। कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार शामिल कब हुए थे गांधी जी? 1901 में हुए थे, कलकत्ता अधिवेशन में। और उसके बाद गांधी जी ने वेलगांव अधिवेशन जब 1924 में हुआ था, ये एकमात्र अधिवेशन में जो है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गांधी जी ने। और सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था 1906 में। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे गांधी जी के प्रमुख समाचार पत्र। द ग्रीन पैम्फलेट, ये 14 अगस्त 1896 में प्रकाशित किया था राजकोट में। इंडियन ओपिनियन, ये 1903 में दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया था गांधी जी ने। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बना है, क्वेश्चन इंडियन ओपिनियन का, कि इंडियन ओपिनियन नाम का जो समाचार पत्र है वो गांधी जी ने कहाँ पे प्रकाशित किया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में किया था। ओके, यंग इंडिया 1919 में, हरिजन पत्रिका थी 1932 में। ओके, नेक्स्ट महात्मा गांधी के आंदोलन और सत्याग्रह देखेंगे हम। चंपारण सत्याग्रह, ये 1917 में हुआ था। ये गांधी जी का भारत आके जो है पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ये क्या है? चंपारण सत्याग्रह जो है ये बहुत पुराना मामला था। इसमें क्या था कि जो अंग्रेज थे वो किसानों को जो है अपनी भूमि पे 3/20 हिस्से में जो है नील की खेती करने के लिए विवश करते थे और किसानों को विवश होकर करनी पड़ती थी। और इस व्यवस्था को 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता था। तो इसको लेकर जो है गांधी जी ने ये चंपारण सत्याग्रह चलाया था और इसमें गांधी जी को सफलता भी मिली। ओके, और दूसरा था गांधी जी का अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी में। ये प्रथम भूख हड़ताल थी। इसमें ये जो है जो मिल के मालिक थे और मजदूर थे उनके बीच था प्लेग बोनस को लेकर भी बात चला था। तो इसमें जो मजदूर थे वो 50% चाहते थे बोनस और अंग्रेज जो है सिर्फ 20% देना चाहते थे। तो इसमें गांधी जी ने मजदूरों को बताया कि वो जो बोनस है उनका वो 50 की बजाय 35% की मांग करो और वो भूख हड़ताल करें। और इसमें एक जो थी अनुसुईया वेन, इन्होंने गांधी जी का जो है सहयोग बहुत किया है और इस आंदोलन में भी गांधी जी को सफलता मिली थी। ये गांधी जी की दूसरी प्रमुख विजय थी। और उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ है। ये प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था गांधी जी का। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ था। ये सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति थी। और उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में ये प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति थी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च 1930 में ये नमक सत्याग्रह था। और विग्रह
1940 में हुआ था, जिसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति, ये 8 अगस्त 1942 में ये प्रस्ताव पारित किया गया था और इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 में 1919 ईस्वी का था रॉलेट एक्ट। इसको काला कानून भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या था कि बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का ये कानून था। इसमें किसी व्यक्ति को भी वो अरेस्ट कर लेते थे बिना कारण से, तो इसीलिए इसको जो है काला कानून भी कहते थे। इसी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध ही खिलाफत आंदोलन चलाया गया था 1919 ईस्वी में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। ओके, खिलाफत आंदोलन ये 1919 ईस्वी में मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने जो है अब्दुल कलाम के नेतृत्व में इसका ये आंदोलन चलाया। और इस आंदोलन को चलाने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी जिसका नाम था खिलाफत कमेटी, और उसमें गांधी जी भी शामिल थे। और जब 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में इस खिलाफत कमेटी की जो सम्मेलन होता है उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, लेकिन जो चौरी चौरा कांड हुआ था उसके कारण जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था। असहयोग आंदोलन में क्या था, इसमें जो विद्यार्थी थे, स्कूल जाने वाले थे, उन्होंने शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया। और गांधी जी ने इसमें जो केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी उनको प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, वो उपाधि जो है गांधी जी ने लौटा दी थी। और वकील ने वकालत छोड़ दी, और जो सरकारी नौकरियां करते थे उन लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी। और इस तरह से सार्वजनिक हड़तालें हुई। इस तरह से ये असहयोग आंदोलन हुआ। लेकिन चौरी चौरा कांड जो है 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ। इसमें 22 सिपाहियों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया था। पुलिस थाने में जो है आग जला दी थी। गोरखपुर जिले में ये पुलिस थाना था, चौरी चौरा नामक जगह। तो वहां पे जो है 22 सिपाहियों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया था। इस घटना से गांधी जी बहुत आहत हुए, क्योंकि उनका जो सिद्धांत था सत्य और अहिंसा, ये उसके खिलाफ था। अहिंसा की उनके जो आंदोलन थे उसमें अहिंसा की के लिए कोई जगह नहीं थी। तो इसलिए इस घटना से वो बहुत आहत हुए। तो उन्होंने शीघ्र जो है महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी को फिर 12 फरवरी 1922 में ही जो है बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक बुलाई। और इस बैठक में उन्होंने जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया, और फिर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। ओके, इसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। ये आगा खां के नेतृत्व में हुई थी। और इसमें फिर आगे चलकर जो है मुस्लिम लीग के 3 अधिवेशन भी होते हैं। प्रथम अधिवेशन 1906 में हुआ था ढाका में, और फिर 1907 में दूसरा अधिवेशन हुआ था कराची में। 1908 में तीसरा अधिवेशन हुआ था अमृतसर में। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। सो थैंक यू सो मच।